बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ टाउन चैनल। मैं हूं मैथ टीचर ज़हूर हुसैन शाह। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताई हुई हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो एक दफ़ा ज़रूर देख लें ताकि ये क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, if cot theta equal to 15/8 and the terminal arm of the angle is not in quadrant first, find the value of cos theta and cosecant theta। अब यहाँ पर cot theta की वैल्यू दी गई है और साथ में ये भी बताया गया है कि cot theta फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पर सोचने की बात है, नहीं सॉरी, कि cos theta फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब cot थीटा पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव वैल्यू देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं cos थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। हमारे पास पहली वैल्यू है cot थीटा इक्वल टू 15/8। अगर हम इसका इन्वर्स ले लें, cot थीटा का इन्वर्स होता है tan थीटा, तो आपने डायरेक्ट cot थीटा की जगह tan थीटा लिखना है और 15/8 का रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है। अब जब tan थीटा की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर tan की वैल्यू हमें मालूम है 8/15, तो इस tan की जगह हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 8/15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास 289 डिवाइडेड बाय 225 आ जाएगा। यहाँ पर हम अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी सीकेंट थीटा इक्वल टू -17/15। अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि सीकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। तो जब सीकेंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो सीकेंट का इन्वर्स होता है cos थीटा, तो हम सीकेंट की जगह cos थीटा लिखेंगे और दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू भी आ गई है। मतलब क्वेश्चन का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है cos थीटा। अब सेकंड है हमारे पास, हमने साइन थीटा फाइंड करना है, क्योंकि अगर साइन थीटा फाइंड होगा तो उसका इन्वर्स हमारे पास कोसेकेंट थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास cos की वैल्यू है, तो cos को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, cos की वैल्यू पुट कर देते हैं -15/17, और 15 का स्क्वायर 225 होता है और 17 का स्क्वायर 289। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 64 डिवाइडेड बाय 289 आ जाएगा। और यहाँ पर अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा साइन थीटा इक्वल टू -8/17। ये भी वैल्यू नेगेटिव ली है इस वजह से क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और जब साइन की वैल्यू आ गई है तो फिर साइन का इन्वर्स जो होता है हमारे पास वो होता है कोसेकेंट थीटा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली और cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ कोसेकेंट थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको गिवन है 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, इस पे आपने गौर करना है। देखें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उस पर अगर आप गौर करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 90 डिग्री पे, या रेडियन में लें तो π/2। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मौजूद है और हमने फाइंड करनी है बाकी जो इसके बाद रिमेनिंग फंक्शन है। तो हमारे पास सबसे पहले है कोसेकेंट थीटा। ठीक है, तो कोसेकेंट थीटा का इन्वर्स क्या होता है, साइन थीटा, तो रेसिप्रोकल ले लें। ये सिंपल है, बहुत ही इजी है, सारे क्वेश्चन में बार बार यही स्टेप हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने फार्मूला पुट करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि हमें साइन की वैल्यू पता है तो साइन को ही हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर आएगा
m का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लें तो एलसीएम लेने के बाद m स्क्वायर का जब ओपन करेंगे तो m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। और इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी और जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सबके आंसर हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका आंसर यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 आएगा, मेरे ख्याल में यहाँ पर ये रेज हुआ है। इसका आंसर आएगा जी कॉस थीटा m स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ये रेज हुआ है, आपने यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा की जब वैल्यू आ गई है तो सीकेंड थीटा हमारे पास क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो m स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1 आंसर आएगा सीकेंड थीटा का। और जब सीकेंड थीटा आ गया तो आप जानते हैं टेन थीटा किसके इक्वल होते हैं, साइन बाय कॉस थीटा की इक्वल। तो यहाँ पर हम साइन की वैल्यू भी पुट करेंगे और कॉस की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो कैंसिल होगा वो हमारे पास होगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और tan की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो होगी 2m होल डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर tan की वैल्यू आ गई है तो फिर जाहिर सी बात है इसका इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा, और दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 7 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट 3। अब यहाँ पर tan पॉजिटिव है और वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। तो tan किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में लाई करेगा, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसे इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, को सीकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और सीकेंड थीटा की वो इसमें पुट करके स्क्वायर लेके जस्ट हमने एलसीएम लेना है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन tan थीटा। तो इसका अगर इन्वर्स लें तो आपके पास क्या आएगा जी, कॉट थीटा अंडर रूट 7। यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमने एक फंक्शन ले आए हैं। अब उसके बाद जब tan थीटा हो तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपल सी हमारे पास एलसीएम बनेगा। एलसीएम लें तो आपके पास 8/7, सीकेंड स्क्वायर का आंसर आ गया हमारे पास 8/7, ठीक है। अब जब सीकेंड का आंसर आया तो अंडर रूट लेने के बाद सीकेंड का आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 8/7 और सेकेंड का जो इन्वर्स होता है हमारे पास वो होता है जी कॉस थीटा। तो हमारे पास 7/8 आ जाएगा। और जब कॉस थीटा आ गया हमारे पास तो फार्मूला यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यानी ये देखें वही फार्मूले बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही सारा मेथड जस्ट कॉपी पेस्ट है आपके। आप एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझिए, आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कॉस को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया हूँ और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो साइन की वैल्यू मेरे पास आई है, ये होप्स हो, ये मेरे ख्याल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म हुआ, यहाँ पर एलसीएम लिया आपने, तो 1/7 आंसर आया। तो आपके पास जो आंसर बना है वो बना है जी प्लस माइनस 1/√7। तो फाइनल पॉजिटिव आंसर लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 1/√7 आएगा। तो कोसेकेंड थीटा का आंसर √7 आ जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है फाइंड करने के लिए वो देख लेते हैं, हमने ये फाइंड करना। अब देखिए मैंने कोसेकेंड थीटा की भी वैल्यू निकाल ली और सेकेंड थीटा की भी क्या वैल्यू है, सेकेंड थीटा की वैल्यू है 8/7 और कोसेकेंड थीटा की वैल्यू है √7। तो यहाँ पर जस्ट पुट करते हैं, आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 8 का स्क्वायर और -8/√रूट का स्क्वायर। तो अंडर रूट तो ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास जस्ट ये आएगा। सिंपल आपने एलसीएम लेना है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आएगा। 56 - 8 होल डिवाइडेड बाय 7, 56 + 8 होल डिवाइडेड बाय 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 48/64 इसका फाइनल आंसर आएगा। ये भी काट सकते हैं, 2 के टेबल से काटें तो हमारे पास 3/4 इसका फाइनल आंसर बनेगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 5/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन दी क्वाड्रेंट फर्स्ट। इसने यहाँ पर खुद ही बता दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
तो कॉट थीटा हमारे पास है 5/2, तो इसका इन्वर्स होगा टेन थीटा इक्वल टू 2/5। वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज़ किया था, जस्ट टेन की वैल्यू पुट करें और यहाँ पर 2/5 आ जाएगा, तो हमारे पास 4/25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास 29/25 आ जाएगा, और यहाँ पर फाइनल जो सीकेंट थीटा की वैल्यू आएगी वो √29/5 आएगी। तो इसका इन्वर्स अगर हम लें तो हमारे पास आएगा cos थीटा इक्वल टू 5/√29 आ जाएगा। तो जब हमारे पास cos आ गया तो साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर जस्ट सिंपल वैल्यू पुट करें 5/√29, तो 1 - 25/29 आ जाएगा। एलसीएम ले लें तो 29 में से 25 को माइनस करें तो 4/29 आ जाएगा, और हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू रह जाएगी साइन की वो आएगी 2/√29। ये मैं जल्दी जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे मेथड बार बार समझा चुका हूँ। जो अभी नए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो पहले 2 क्वेश्चन की देखें तो आपको ये इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम साइन थीटा आ गया तो सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लास्ट में हमने ये फाइंड करना है 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू है 2/√29 और कॉस थीटा की है, तो साइन की जगह और कॉस की जगह हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/√29 और 20/√29। इसका आप एलसीएम लें तो 26/√29 और 3/√29 आ जाएगा। √29 29 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा और 26/3 आ जाएगा। स्टूडेंट होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको लाजमी इसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।